Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hi students. Hello students. Students, welcome to you in All About Physics. Students, I hope that you are all fine and enjoying your good life. Students, today it's our third lecture about the branches of physics. Students, we had detailed discussion about the branches of physics. You had already taken my the first two lectures about the branches of physics. Students, now we are going to start our third lecture about the branches of physics. Students, in this lecture we will discuss the two contents. We will discuss two branches of physics. First is plasma physics and the other one is geophysics. What is plasma physics? It is the study of the production properties of the ionic state of matter. Students, we will discuss the ionic state of matter. Ionic state of matter, production of matter. Students, it is the fourth state of matter. स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम मादे की आयनिक हालत का मुताला करेंगे। आयनिक हालत का मुताला करेंगे कि ये आयन की वजह से कैसे इसकी पैदाइश होती है। और इसमें क्या पढ़ेंगे, इसके हम ख़ास पर भी बहस करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम एक तो जो आयन मादे की आयनिक हालत की पैदाइश है उसे पढ़ेंगे और फिर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसके थ्रू? आयनिक स्टेट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, इसे हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मादा की चौथी हालत भी कहते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फोर्थ इज प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसकी एग्जाम्पल्स में है सन, स्टार, स्पेस, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं। तस्वीर के अंदर आपको स्टार भी नज़र आ रहा है, सूरज भी नज़र आ रहा है, ठीक है। लाइटनिंग, ठीक है। लुमिनस क्लाउड्स, ठीक है। नियॉन साइंस, इलेक्ट्रिक आर्क, फ्लेम, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो किसकी हैं? प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, यानी मादा की चौथी हालत है, ठीक है। मादा की चौथी हालत है, यानी कि मादा की आयनिक हालत है, ठीक है। इसमें क्या कुछ होता है? इसमें मादे की आयनिक हालत की पैदाइश और ख़ास का मुताला किया जाता है इस ब्रांच के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर अदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स। What is other branch? It is geophysics. What is geophysics? Sorry, student. It is the study of the internal structure of the earth. Internal structure. What is the internal structure? यानी अंदरूनी हालत का मुताला। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अंदरूनी साख्त का। जियोफिजिक्स के अंदर हम किसका मुताला करते हैं? ज़मीन की अंदरूनी साख्त। एक बैरूनी होती है और एक अंदरूनी होती है। अंदरूनी साख्त का मुताला हम जियोफिजिक्स के अंदर करते हैं। ज़मीन की अंदरूनी साख्त का मुताला हम किस में करते हैं स्टूडेंट्स? जियोफिजिक्स के अंदर हम करते हैं। ये बहुत ही आसान डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, बहुत आसान इसकी
तारीफ की गई है। इट्स टू मच ईजीएस्ट टाइप ऑफ डेफिनेशन। इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी जियो फिजिक्स को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें जियो फिजिक्स नजर आती है। अर्थक्वेक्स के अंदर हमें जियो फिजिक्स नजर आती है, सेमियोलॉजी, सेस्मियोलॉजी, ठीक, सेस्मियोलॉजी के अंदर हमें फिजिक्स नजर आती है। हीट फ्लो के अंदर हमें जियो फिजिक्स नजर आती है। हीट वेव्स टाइड्स, इस सब के अंदर हमें क्या नजर आती है, फिजिक्स नजर आती है। यानी अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक एंड ये हमें कहाँ कहाँ नजर आती है, अर्थक्वेक के अंदर नजर आती है, और जियोथर्मोमेट्री के अंदर नजर आती है, और फिजिकल ओशिनोग्राफी के अंदर नजर आती है, और मेट्रोलॉजी के अंदर नजर आती है। इसमें हम क्या करते हैं, मेट्रोलॉजी के अंदर हम टेम्परेचर पढ़ते हैं, प्रेशर पढ़ते हैं, और फिर हाइड्रोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ग्राउंड एंड सरफेस ऑफ वाटर पढ़ते हैं। एक्सप्लोरेशन के अंदर, इन्वायरमेंटल के अंदर, और इंजीनियरिंग के अंदर, इन सब के अंदर हमें क्या नजर आता है, इन सब के अंदर हम ये सब चीजें जो है वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ये सब चीजें हम जियो फिजिक्स के अंदर इन सब का मुताला करते हैं। स्टूडेंट्स, इन सब का मुताला हम किस में करते हैं, जियो फिजिक्स के अंदर करते हैं। ये इंतहाई इजी वे से मैंने आपको बताया है, और मैंने कोशिश की है कि आपको इंतहाई आसान अंदाज में फिजिक्स के बारे में बताया जाए, ताकि स्टूडेंट्स आपके लेवल के एन मुताबिक मैंने स्लाइड्स तैयार की हैं, और कोशिश की है कि आप लोगों को बआसानी समझ आ सके। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ऑल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आपका बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू हैव वॉच माई वीडियो। स्टूडेंट्स, now it's the time to leave our lecture. Meet in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।